हे गाइस, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, देखिए आज का जो क्वेश्चन है रियली बहुत अच्छा है, हमारे व्यूवर्स ने पूछा है और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी इस पे वीडियो बनाने की, लेकिन मुझे जस्ट एक सोच रही थी, जस्ट बनी नहीं या लैक ऑफ टाइम या कुछ भी मान लो। लेकिन चलो उन्होंने पूछा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सोचा कि चलो आज इस पे वीडियो बना दूँ। दैट इज़ कि ब्राइडल के प्राइस क्या रखें अपने पार्लर में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आपकी ये पूरा डाउट क्लियर करती हूँ ब्राइडल मेकअप से रिलेटेड, उसके प्राइस से रिलेटेड। देखिए सबसे पहली बात मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी आप कुछ करें, किसी चीज़ का प्राइस अपने बिजनेस के लिए फ़िक्स कर रहे हैं, आप देखिए जब भी हम कोई बिज़नेस करते हैं हम स्मॉल लेवल से स्टार्ट करते हैं, है ना। हम हाई लेवल पे नहीं, एकदम से स्टार्ट नहीं करते। जैसे मैं हूँ, लाइक मी, मेरा भी एक स्मॉल लेवल पे बिजनेस है, हाई लेवल पे नहीं है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपने अपना पार्लर स्टार्ट करना है तो हमेशा एक बात नोट रखिए कि अपने आसपास के प्राइस ज़रूर चेक करें, ठीक है ना। अपने आसपास के प्राइस ज़रूर चेक करें कि आपके नियर अबाउट किसी भी चीज़ का प्राइस क्या होता है। ब्राइडल मेकअप के प्राइस की बात करूं, देखिए जब भी हम कोई ब्राइड रेडी करते हैं ना, ब्राइड में सिर्फ ब्राइडल मेकअप नहीं आता है, ब्राइडल में सिर्फ ब्राइडल मेकअप नहीं होता है, उसमें प्लस फेशियल्स भी होंगे, आपके वैक्स भी होंगे, आपके मैनिक्योर पेडिक्योर भी होगा, यानी सब चीज़ें होंगी उसमें। मानते हो ना ये चीज़। तो जैसे कि अगर पैकेज अच्छा है तो रिबॉन्डिंग, स्मूदिंग, स्पा, या फिर अगर अच्छे पैकेज में जाना है तो फेशियल्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए, वैक्स भी रीका होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं आपके पैकेज के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको ब्राइडल मेकअप के पैकेज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि किस तरह से सेट करना है, तो पैकेज बना लें। पैकेज मीन्स टू से कि देखिए 5000 में आप ब्राइडल रेडी नहीं कर सकते, ये डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ, नहीं कर सकते। क्योंकि जब मेरी मैरिज हुई थी, आज से नियर अबाउट 10 ईयर्स पहले, 10 ईयर्स हो गए हैं, कंप्लीट 10 ईयर्स हो गए हैं मेरी मैरिज को। और आज से 10 ईयर्स पहले की बात है कि जब मैं रेडी हुई थी तब मैंने 5000 पे किया था उस टाइम में, यानी कि आज से 10 ईयर पहले, यानी कि हम 10 साल आगे चल रहे हैं। मीन्स टू से कि आज के टाइम की बात कर रहे हैं। तो आज का जो ब्राइडल रेडी होता है वो 10,000 से स्टार्ट होता है। 10 से वो कहाँ पे जाता है, 15,000 का भी हो सकता है, 20,000 का भी हो सकता है, 25,000 का भी हो सकता है, 30,000 का भी हो सकता है ब्राइडल रेडी। लेकिन इसके अकॉर्डिंग जब हम स्टेप्स में चलते हैं ना, तो हमारी रेंज ऐसे बढ़ती है, हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, हमारे जो सर्विसेज हैं वो सब बढ़ जाती हैं। अब आपको सब कुछ बताऊंगी कि आपको किस पैकेज में कितना जो है क्या चीज़ कितनी रखनी चाहिए। या सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने आसपास के प्राइस को, अपनी आसपास की जो जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ के पार्लर का प्राइस क्या है वो चेक करें कि कोई पार्लर अपनी ब्राइड को कितने में रेडी करती है। देखिए बहुत सारी ब्राइड्स ऐसी होती हैं जो 5000 में आते हैं कि बस 5000 में ही रेडी कर दो। तो आप क्या करोगे, ठीक है। 5000 में पहली बात मैं कहूँ कि ना लें, ठीक है। और अगर ले रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ना लें। मैंने आपको बताया कि जब मैं रेडी हुई थी अपनी मैरिज में तब 5000 रेडी हुई थी, आज 10 साल पहले की बात है। लेकिन आज जो है प्राइस डबल हो चुके हैं उसके। और 5000 क्योंकि तब इतनी सर्विसेज नहीं थी जितनी आज के टाइम में बढ़ चुकी हैं। अब जब आप 5000 की बात कर रहे हो कि 5000 में क्या करें, तो 5000 में आप क्या कर सकते हो यार, जस्ट वैक्स, फेशियल एंड मेकअप, ब्राइडल, बस इतना ही दे सकते हो। इसके आगे आप कोई सर्विस नहीं दे सकते। इसमें भी फेशियल भी आप सिंपल दोगे, वैक्स भी आप नॉर्मल हनी करोगे, वो भी आप फुल बॉडी नहीं करोगे, जस्ट आर्म्स पे कर दी, लेग्स पे कर दी, सफिशिएंट है, थ्रेडिंग कर दी एंड मेकअप कर दिया, जस्ट इतने में ही ख़त्म हो जाता है वो। इससे आगे सर्विस, यार आपको खुद का भी तो दिखना है ना, आपका खुद की भी कोई पर्सनैलिटी होगी ना, तो अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करें। अब देखिए मेरे अकॉर्डिंग आपको स्टार्ट करें तो 10,000 से करें। आपके अराउंड देखिए, अगर मैं सीरियसली मैं बोल रही हूँ कि आप अपने अगर आसपास देखोगे ना कि आपके आसपास के पार्लर का प्राइस, कोई भी पार्लर
15,000 से कम में रेडी नहीं करता, और करता भी है तो 10,000 में कर देते हैं, लेकिन सर्विस वो क्या होती है, जस्ट आर्म लेग्स वैक्स एंड फेशियल 2-3 नॉर्मल सिंपल से, यानी जो लाइट फेशियल होते हैं वो, जिसमें प्राइस कम होते हैं, और थ्रेडिंग कर दिया एंड मेकअप कर दिया एंड दिस एंड सफिशिएंट, या मैनिक्योर पेडिक्योर कर दिया, प्लस इसके अलावा कुछ नहीं होता है उसमें, ठीक है ना। तो सिर्फ इतनी ही सर्विस होती है 10,000 में। लेकिन अब देखिए, अगर मैं बात करूँ आजकल क्या हो रहा है, ट्रेंड में क्या हो रहा है, प्री ब्राइडल भी रेडी होती है, हल्दी भी रेडी होती है, और मेकअप भी रेडी होते हैं। तो आपके प्री जो ब्राइडल है 3 मेकअप तो आपके यही हो जाते हैं, जस्ट सिर्फ ब्राइड के मेकअप हैं, जो सिर्फ और सिर्फ ब्राइड के मेकअप हैं जो। तो आपको किस तरह से पैकेज बनाने हैं, पैकेज कैसे बनाने हैं कि एक पैकेज आप 10 का रख लें, 15 का, 20 का, 25 का, 30 का आपका मर्जी है, रखना है रखें, नहीं रखना है ना रखें, मैक्सिमम 25 तक की रेंज में आप रख लीजिए। अगर आप स्मॉल लेवल पे हो, स्मॉल लेवल की बात कर रही हूँ मैं, बड़े लेवल की बात बिल्कुल नहीं करी, स्मॉल लेवल में ही मैं 25,000 10 to 25 के बीच में बात कर रही हूँ, ठीक है ना। अब बड़े लेवल पे 30 पे भी कर सकते हो, 40 पे भी कर सकते हो, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, ठीक है। अब आते हैं प्रोडक्ट्स की बात। आपके पास 3 वैनिटी किट्स होनी चाहिए। 3 वैनिटी किट्स कैसे, एक तो आपकी पार्टी वियर वैनिटी किट होनी चाहिए, एक आपकी जो ब्राइड आपकी है वो किस रेंज में है उसके अकॉर्डिंग वैनिटी किट होनी चाहिए, जिसमें आपने अच्छे प्रोडक्ट्स का यूज़ करना है। आप पार्टी मेकअप में भी अच्छे प्रोडक्ट्स का यूज़ कीजिए, लेकिन उसमें रेंज रखें कि उसमें सिर्फ इतनी ही चीज़ें होंगी। नेक्स्ट, अगर आप ब्राइडल कर रहे हो और आप ब्राइडल 15 to 20 की रेंज के बीच में है तो उसके लिए सेपरेट रखें, या फिर 10 to 15 के बीच में है तो उसकी सेपरेट रखें, 15 से अबव है तो हाई रखें। अब इसमें आप किस तरह के मेकअप्स रख सकते हो। सबसे पहली बात, बहुत सारे क्वेश्चंस राइज होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये वैनिटी किट की बात मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले प्राइस की बात करूँ कि सर्विस कौन कौन सी देनी है कितने में। अगर आप 10,000, मैंने क्या कहा कि आप अलग अलग प्राइस फिक्स कीजिए, अलग अलग से आप सर्विस दीजिए, और अलग अलग से आप इसके अपने एक जैसे कि आप प्रिंट आउट निकलवा के आप अपने प्राइजेस को लगा सकते हैं, जिससे कि आपके क्लाइंट को पता लग जाएगा कि आप उसमें कौन कौन सी सर्विस दे रहे हो, कितने प्राइस में। प्लस जैसे कि सपोज आप 10,000 में कर रहे हो, अब आप 10,000 में ब्राइड रेडी कर रहे हो, तो ब्राइडल प्री ब्राइडल मेकअप दोगे, दे ही नहीं सकते। हल्दी में मेकअप दोगे, दे ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आपका टाइम भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके काम भी इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट है। जब आपको उस चीज़ का प्राइस नहीं मिल रहा, आप उस टाइम में किसी और क्लाइंट को भी तो लोगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है। जो 10,000 में आप एक मेकअप तो दोगे, चलो ब्राइडल को एक अच्छा मेकअप दोगे, मैं ये नहीं कह रही कि अच्छा मेकअप हमेशा आप, क्योंकि मेकअप एक ऐसी चीज़ है जो विजिबल होती है, तो मेकअप अच्छा होना चाहिए, चाहे आप कम में दे रहे हो चाहे आप ज़्यादा में दे रहे हो, क्योंकि मेकअप देख के कोई दूसरा पर्सन भी आएगा आपके पास। ओके, तो मेकअप अच्छा देना है। और देखिए, सबसे पहली बात, 10,000 सर्विस कौन सी दोगे आप? 3 फेशियल्स दोगे। फेशियल्स भी आप बहुत कॉस्टली नहीं दे सकते हो 10,000 में, ठीक है। 3 यानी कि सिटिंग्स लोगे, आप मैनिक्योर लोगे, पेडिक्योर करोगे, अपने थ्रेडिंग या फुल बॉडी वैक्स जो कि हनी वैक्स है वो उससे करोगे, और साथ के साथ आप अपना ब्राइडल मेकअप दोगे। जब भी ब्राइडल आती है, सिंगल ब्राइडल कभी नहीं आती, उनके साथ उनके रिलेटिव्स भी आते हैं, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है, अलग से वैनिटी किट रखनी है पार्टी मेकअप्स के लिए। ब्राइडल के लिए अलग वैनिटी किट होनी चाहिए, अलग प्रोडक्ट्स की किट होनी चाहिए। प्रोडक्ट नॉलेज, यार मैं प्रोडक्ट नॉलेज सीरियसली बताऊं कि मैं पहले भी आपको दे चुकी हूं, लेकिन मैं आगे ना इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन अपनी आने वाली वीडियोस में दूंगी। एक वीडियोस में सारा कवर करना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन मैं आने वाली वीडियोस में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। मेरे पास ये मैसेज आता है बार बार कि मैम प्लीज़ मुझे प्रोडक्ट्स बताइए, प्रोडक्ट्स बताएं, तो वो मैं उन्हें कह रही हूँ प्लीज़ कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको पूरे प्रोडक्ट की नॉलेज दूंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा प्लीज़। तो चलिए अपने टॉपिक पे वापस। तो हम 10 की बात हो गई, अब हम चलते हैं 15 पे। 15 पे आप क्या ऐड कर सकते हो? देखिए 15,000 में आप देखिए आप क्या ऐड करोगे? आप स्पा ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। आप अपनी स्पा ऐड करें, साथ ही साथ अपने फेशियल की क्वालिटी को बढ़ा दें,
जो थोड़ा अच्छा फेशियल यूज़ करें। जो वहाँ पे आपने सस्ता फेशियल यूज़ करना था, वहाँ आप थोड़ा अच्छे क्वालिटी की तरफ जाएं, ठीक है। और ब्रांड पे जाएं, ब्रांड को बढ़ाएं, ठीक है। इस चीज़ तरह से आप 15 पे जाएं, चीज़ें वही रखिए, थोड़ी सी ब्रांड बढ़ाएं, यानी कि जैसे कि आप फेशियल कोई जो 10,000 जो फेशियल करें उससे अच्छा फेशियल यूज़ करें, ठीक है। फेशियल अच्छे यूज़ करें, अच्छे प्रोडक्ट्स का यूज़ करें और इस चीज़ की रेंज को बढ़ा दें। लेकिन अगर ब्राइड 15 to 20 देने को रेडी है तो आप रिबॉन्डिंग भी साथ में दें, रिबॉन्डिंग प्लस स्पा भी दें, ठीक है ना। आप ट्रीटमेंट्स दें उन्हें। अगर आपकी ब्राइड आपको 20,000 पे कर रही है तो आप उसे फुल बॉडी वैक्स क्यों नहीं देते? फुल बॉडी वैक्स दें, फुल बॉडी पॉलिशिंग दें, ठीक है ना। O3 20,000 की ब्राइड जो अगर आपको पे कर रही है तो आप उसे O3 प्लस का फेशियल दें। O3 प्लस का फेशियल आप 10,000 में नहीं पे दे सकते, लेकिन आप 20,000 में तो दे सकते हो ना। O3 का फेशियल दें जो कि बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। O3 की तो आपको 2 सीटिंग्स भी लोगे ना, वो भी सफिशिएंट रहती है, लेकिन आपने 3 सीटिंग तो लेनी ही है। 3 सीटिंग हम लेते हैं, लेकिन आजकल 2 लेने लग गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आपने 3 लेनी है 3 ले, 2 ले, लेकिन आप दे सकते हैं। O3 प्लस का फेशियल है। O3 प्लस में भी अलग अलग रेंज आती हैं, 4 स्टेप फेशियल, 7 स्टेप फेशियल, तो इस तरह से दें। और मेकअप ओबियसली 20,000 में है तो क्वालिटी को बढ़ाएं। हनी वैक्स यूज़ कर रहे हो, रीका वैक्स यूज़ करो, ठीक है ना। रीका वैक्स यूज़ कर लो, ठीक है। और साथ में मेकअप बहुत अच्छी क्वालिटी का मेकअप दें, मेकअप हाई कवरेज दें, मेकअप दें, बिल्कुल फिनिशिंग से दें, टाइम दें अपने क्लाइंट को। ये नहीं कि यार इस इनके नहीं है तो अगर क्लाइंट ने पैसा दिया है ना तो उसको तसल्ली कर दे क्लाइंट की, मैं तो ये कह रही हूँ, ठीक है। अगर क्लाइंट 25 और 30,000 पे जाने पर रेडी है, कि अगर क्लाइंट आपको 25 और 30,000 तक पे कर रहा है तो आप उनको एयर ब्रश मेकअप दें, सिंपल मेकअप ना दें। यानी जैसे आप नॉर्मल ब्यूटी ब्लेंडर से या A3 मेकअप दें, एयर ब्रश मेकअप दें, क्या परफेक्ट ग्लो आएगा और परफेक्ट फिनिशिंग आएगी, देखिएगा आपके मेकअप में, और बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा। और क्यों नहीं आएगा, आपके जो क्लाइंट जो आपके होंगे ना खुद भी सेटिस्फाई होंगे और दूसरों को भी आपके पास भेजेंगे कि उनसे कराओ, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे रिबॉन्डिंग देनी है, रिबॉन्डिंग स्मूथिंग जो भी उन्होंने कराना है, स्पा दें, ठीक है। 2 स्पा दे सकते हैं, 2 स्पा ऐड कर दें। और साथ ही साथ जैसे कि अगर क्लाइंट 30,000 भी पे कर रहा है तो उसे मेहंदी भी ऐड करने में क्या दिक्कत है, आप मेहंदी भी ऐड करें 30 में। 30 की बात हो रही है मेहंदी की, ठीक है। 25 तक कोई बात नहीं है मेहंदी की। मेहंदी कभी भी मेकअप में नहीं आती। अगर क्लाइंट 20 देखिए, अगर क्लाइंट 20,000 दे रहा है तो उसमें हल्दी मेकअप दें, ज़रूर दें। अगर 25 और 30,000 पे जा रहा है तो प्री ब्राइडल मेकअप भी दें, हल्दी मेकअप भी दें, और जो उनका वैसा मेकअप है जो मैरिज के लिए रेडी हो रहे हैं वो मेकअप दें। अगर रिसेप्शन है तो मैं तो कह रही हूँ रिसेप्शन मेकअप भी दें उन्हें इतने में, ठीक है ना। तो अपनी क्वालिटी को बढ़ाएं अपने पैसे के अकॉर्डिंग। पैसा कम करके क्वालिटी देने की कोशिश करोगे ना तो आप अपना लेवल को डाउन कर दोगे, तो ऐसा मत करें। 10,000 में कभी भी आप 4-5 मेकअप नहीं दे सकते हो। मीन्स टू से कि आप कह रहे हो कि मैं हल्दी भी कर दूंगी और मैं प्री ब्राइडल भी कर दूंगी और मैं यानी रिसेप्शन भी कर दूंगी, ब्राइडल मेकअप भी कर दूंगी, तो ऐसा मत करें, आपको कुछ नहीं बचेगा। लिटरली आपको कुछ नहीं बचने वाला है। मैं एक स्मॉल लेवल बिजनेस के तौर पे ही बात कर रही हूँ, ठीक है ना। सीरियस लो इस बात को अपना। अगर कोई मान लो आपका क्लाइंट आता है, ब्राइड कहती है 5,000 रेडी करो, लालच मत करो इस चीज़ का। आप कहो कि मैं नहीं कर सकती 5,000 रेडी, नहीं आता मत आने दो, लेकिन लालच करोगे ना तो दूसरा क्लाइंट भी ना आपका यही कहेगा, आपने उसको रेडी किया है, आपने उसको ये किया है, तो आप मुझे क्यों नहीं दे रहे। आप फंस जाओगे इन चीज़ों में, ठीक है ना। अब देखिए अब 4 मेकअप होते हैं। रिसेप्शन ऑलमोस्ट जहाँ मैरिज के बाद हम अपने इन लॉज में जाते हैं उनकी तरफ से ही होता है मैक्सिमम टाइम, लेकिन अगर नियर अबाउट है तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 मेकअप्स आते हैं आजकल, प्री ब्राइडल, हल्दी, ब्राइडल एंड देन रिसेप्शन। अब आप क्या करोगे, अगर आप 10,000 की बात कर रहे हो तो सिर्फ ब्राइडल मेकअप ही जाएगा,
काम में। जैसे जैसे ऊपर जाओगे 15 पे जाओगे तब भी ब्राइडल मेकअप रहेगा लेस, लेकिन थोड़ी सी फेशियल में या ब्रांड्स को बढ़ाओगे आप अपनी चीज़ों में, चीज़ें वही रहेंगी, ठीक है। 20 पे जाओगे तो फुल बॉडी वैक्स जाएगा, ब्राइडल मेकअप जाएगा, आप प्लस हल्दी मेकअप दे सकते हो। अगर 25 पे जा रहा है तो आपका पैकेज, तो आप प्री ब्राइडल मेकअप दे सकते हो। प्री ब्राइडल शूट होती है ना, उसके लिए प्री ब्राइडल मेकअप दे सकते हो, हल्दी दे सकते हो, प्लस ब्राइडल दे सकते हो। अगर 30 तक जा रहा है, मैं तो कह रही हूँ कि रिसेप्शन भी दे दो। और एयर ब्रश मेकअप, और ये ब्राइडल में सिर्फ ब्राइडल के लिए, यानी कि ब्राइडल डे के लिए सिर्फ एयर ब्रश मेकअप दो, बाकी में नॉर्मल यानी कि जो आप कवरेज मेकअप देना है वो वाले मेकअप दो। हर टाइम एयर ब्रश देने की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान रखें, अपने प्राइजेस को सेट करें अपने नियर अबाउट एरिया के लिए, जैसे कि उनको देखकर, जैसे कि मेरे नियर अबाउट जो ब्राइडल रेडी होती हैं वो नियर अबाउट 20,000 में रेडी होती हैं। जो मेरे आसपास एरिया का जो है मैटर वो 20,000 में रेडी होती हैं। तो अगर जैसे कि मैं अगर ब्राइडल रेडी करती हूँ तो मैं नियर अबाउट 16-17,000 में लेती हूँ, क्योंकि मुझे अपने एरिया के अकॉर्डिंग अपने प्राइस को सेट करना है। क्योंकि अब मेरे एरिया का प्राइस 20,000 है ब्राइडल रेडी करने का, तो मैं 30,000 नहीं ले सकती। अगर मैं ऐसा लेती हूँ तो मेरे पास आएंगे ही नहीं। एक चीज़ ध्यान रखना, तो अपने आसपास का सराउंड देखें। ये 25-30,000 तब जाते हैं जब अपना आपका एक बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड का जो आपने पार्लर खोला हुआ है या सैलून ओपन किया हुआ है और बहुत ही हाई फाई और आपका बहुत नाम है, तो आप 25-30 पे जा सकते हैं अपने ही एरिया में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने स्मॉल लेवल पे किया हुआ है तो आप 20,000 के बीच में ही रखें अपनी सारी चीज़ों को और उसके अकॉर्डिंग सर्विस दे। और आप क्या करें, एक लिस्ट बना लें कि आपने पैकेज की लिस्ट बना लें कि 10 में ये सर्विस मिलेगी, 15 में थोड़ा सा सर्विस वही मिलेंगी लेकिन थोड़े ब्रांड बढ़ जाएंगे, और फिर यानी कि अगर 20 पे करते हो 20 में आप रिबॉन्डिंग कर देना साथ में, या फिर स्पा ऐड कर देना, या मेकअप वही रखना है। अगर एयर ब्रश नहीं देना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, HD मेकअप दे दो। अगर 20 है तो एयर ब्रश मेकअप पे जाएँ, अदरवाइज ना जाएँ। सिंपल सी बात है, जितने ज़्यादा आपकी जो क्लाइंट दे रहा है उतने ही ज़्यादा आपको उनको अच्छी सर्विस देनी है। फुल बॉडी वैक्स दीजिए अगर क्लाइंट अच्छी पे कर रहा है, फुल बॉडी सर्विस दीजिए, फुल बॉडी पॉलिशिंग दीजिए। क्योंकि जब मेरे टाइम था, आज से मैं कह रही हूँ 10 ईयर्स हो गए हैं मेरी मैरिज को, और उस टाइम में मैं 5,000 में रेडी हुई थी। जस्ट मुझे क्या क्या सर्विस मिली थी, 3 फेशियल मिले थे, वो भी उस टाइम भी नॉर्मल फेशियल मिले थे मुझे, कोई मैंने स्टैंडर्ड, उस टाइम मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी एक्चुअली, तो मुझे नॉर्मल से, अब मुझे पता है कि मुझे कौन सी सर्विस मिली थी या कौन सी नहीं मिली थी। तो मुझे नॉर्मल फेशियल थे मेरे, और आर्म्स की वैक्स थी और लेग्स की वैक्स थी जिसमें कोई बॉडी पॉलिशिंग नहीं थी, मैनिक्योर पेडिक्योर था, और साथ में जो थ्रेडिंग वगैरह करते हैं वो थे, और एक मेकअप था। जस्ट इतना था मेरे पैकेज में 5,000 में। एंड आजकल यही चीज़ 10,000 मिलने लग गई है, सेम सर्विस 10 में हो गई है। लेकिन 15 पे जाते हैं तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ जाती है, 20 पे जाते हैं तो रिबॉन्डिंग, स्मूथिंग, ये चीज़ें आ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो क्वालिटी बढ़ाते जैसे जैसे प्राइस बढ़ते हैं। और जब भी कोई ब्राइड आपके पास आती है तो उसको अच्छे से समझाएं कि इतने प्राइस में आपको ये सर्विस मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, इतने प्राइस में मैं आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। अभी आप ये तो नहीं कर सकते 10 में आप रिबॉन्डिंग भी कर रहे हो, ब्राइडल भी कर रहे हो, फेशियल्स भी कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ऐसा मत करें। और 5,000 में जस्ट मैं तो कह रही हूँ ब्राइडल पकड़े ही मत, क्योंकि 5,000 में ना जस्ट एक रिसेप्शन मेकअप होता है आजकल, पार्टी मेकअप भी 2,000 में होते हैं। तो इसी वजह से कह रही हूँ। नेक्स्ट पार्टी मेकअप्स की बात कर लेते हैं कि जो पार्टी मेकअप्स हैं आपके, पार्टी मेकअप की भी 2 रेंज होती हैं। वो कैसे अब होगी कि पार्टी मेकअप की अलग अलग किट बतानी पड़ेगी? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको पार्टी मेकअप की अलग अलग किट नहीं बतानी है। देखिए, पार्टी मेकअप में 2 रेंज होती है। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि यार बस मुझे तो 500 में रेडी कर दो, तो आप उसे हाई कवरेज मेकअप तो नहीं दे सकते ना। एक क्लाइंट आपको 2,000 पे कर रहा है, क्या आप उसे 500 मेकअप दोगे? नहीं दोगे। 500 के मेकअप पे आप 500 का ही टाइम दोगे,
आप जस्ट आपके पास 500 में आपको नियर अबाउट मतलब 500 का मतलब है कि आपको आधा घंटा मिल रहा है सिर्फ उस क्लाइंट के लिए, आप उसमें उनका कुछ भी करो। लेकिन अगर आप क्लाइंट को आप 2000 पे कर रहा है, आपको अच्छा मेकअप देना है, हाई कवरेज, आपको टाइम है, आप उन्होंने आपको आपके टाइम का पैसा दिया है, और तो आप उनको उतना ही टाइम दो और उतनी ही फिनिशिंग से उनका काम करो, ठीक है। तो जितने क्लाइंट, पेमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ब्राइडल मेकअप करते हैं तो पेमेंट पहले ले लें, सारी ना लें, आधी ले, ठीक है। और ब्राइडल मेकअप करने के बाद अपनी हाफ पेमेंट ज़रूर क्लियर करवाएं, देन ब्राइडल को जाने दें, अदरवाइज़ आपकी पेमेंट रुक जाएगी और आप सारा काम करके आपका ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी, मैं सबको नहीं कह रही, कभी कभी ऐसे पर्सन्स होते हैं कि प्रॉपर पेमेंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। या बाद में चिक चिक होती है कि नहीं हम कम दे देते हैं, हम ये कर देते हैं, या इतने कम, तो क्लियर पहले कर लें। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको बहुत हेल्प मिला होगा मेरी इस वीडियो से। मैंने बहुत कोशिश की है इसमें आपको पूरी क्लियर करने की। मैं वैनिटी किट्स कौन सी, कहाँ पे, किस तरह से और कौन से प्रोडक्ट्स लगाने हैं, ये भी मैं आपको आगे फर्दर वीडियोज़ में बताऊँगी। इस वीडियो में बहुत लंबी हो गई है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, पेमेंट के अकॉर्डिंग मेकअप करें। बाकी मैंने ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया। अगर वो कुछ क्लियर नहीं है ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं डेफिनेटली उस पर एक क्लियर वीडियो बताऊंगी, क्योंकि मैं और ज़्यादा लंबी खींचूंगी तो बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल को मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।